घर हो या घर में यूज़ होने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको जब हम ख़रीद करके लाते हैं ना, मेरे ख़्याल में हमारे माइंड में उसी टाइम ये ख़्याल होना चाहिए कि हम इनको किस तरह से क्लीन करें, किस तरह से इनको मेंटेन करके रखें ताकि ये चीज़ें जो हमने महँगे रेट्स में ली है ना, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकें और उसके साथ-साथ ज़्यादा से ज़्यादा अरसा हमारे साथ रह सकें। तो ऐसे ही आइडियाज़ मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे मिल जाएँगे। आज कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आज के आइडियाज़ भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो बस वीडियो को हम आपकी फरमाइश के साथ ही स्टार्ट करते हैं। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड ने मुझे ये कमेंट किया था कि माइक्रोवेव और फ्रिज के कवर बनाना हमें सिखाएं। ऑलरेडी माइक्रोवेव का कवर मैंने बनाया था, आपके साथ शेयर भी किया था, लेकिन आज एक नए डिज़ाइन का और एक नए लुक का माइक्रोवेव का कवर बना के मैं रेडी करूँगी। जो पहले ब्लू कलर का मैंने बनाया था, जो आपको स्टार्ट में नज़र आ रहा था ना, उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। वो बिल्कुल सिंपल सा था, आज थोड़ा-सा फैंसी कपड़े के साथ हम बनाने वाले हैं। तो वो जब मैं कवर बना रही थी ना, तब मेरे पास इतना ज़्यादा कपड़ा मौजूद ही नहीं था, थोड़ा-सा ही कपड़े का पीस बच गया था, उसी में मैंने टेसल्स लगा के और इस तरह का माइक्रोवेव का एक कवर मैंने बना के रेडी कर लिया था। मेरा जो माइक्रोवेव है ना, उसी की साइज़ के अकॉर्डिंग ये कवर मैं कट करने वाली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ही इसको कट कीजिएगा। मेरा जो माइक्रोवेव है ना, उसकी साइड्स में हॉट एयर पास होने के लिए वेंट्स लगे हुए हैं। अगर आपके ओवन में साइड पे लगे हैं तो उनको ब्लॉक बिल्कुल भी ना होने दीजिएगा। तो मैं उसी की साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कट करूँगी और इस जो साइज़ है वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। और ये जो मेरे पास कपड़ा है ना, रेशमी कपड़ा था, आप कोशिश कीजिएगा कॉटन का लीजिएगा। मेरे पास कोई कॉटन का फ़िलहाल तो कपड़ा मौजूद नहीं था, तो इसी कपड़े के साथ मैं इसको बना के रेडी करने वाली हूँ। तो बस इसकी साइज़ के अलोंग एक मैंने पीस को कट कर दिया है और उसके साथ-साथ मैं यूज़ करने वाली हूँ ये जो वाइट कलर का चिप्स बुकरम है ना, इसको। अगर आप चाहें तो फ़ोम भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें ना तो राइस बैग भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चिप्स बुकरम के साथ काम बहुत ज़्यादा आसानी के साथ आपका हो जाएगा, तो इसके रेट्स भी इतने ज़्यादा हाई नहीं होते, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ 2 पीसेस मैंने और कट कर लिए थे और इनकी जो साइज़ वग़ैरह है ना, वो भी मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। और इन दोनों के साथ हम पॉकेट्स को रेडी करने वाले हैं, क्योंकि माइक्रोवेव में अक्सर पॉकेट्स वग़ैरह लगे होते हैं। एक मेरे पास जो पहले कवर था ना, उसमें पॉकेट्स नहीं लगाए थे, तो आज सोचा मैंने इस तरह से इसको बना के रेडी कर देती हूँ। तो बस इस तरह से ये जो कपड़ा मैंने लिया है ना, डबल लिया है, दोनों साइड पे इस तरह से ये कपड़ा आ जाएगा। सेंटर में आ जाएगा चिप्स बकरम और उसके साथ-साथ मैं लेस का एक पीस मेरे पास पड़ा हुआ था, वो यूज़ करने वाली हूँ। तो इसके जो पॉकेट्स हैं ना, उन दोनों के ऊपर मेरे पास छोटा-सा ही पीस था, तो जो पॉकेट्स हैं ना, उन पे एक डिज़ाइन की आई थी और जो चारों साइड पे मैं लेस लगाऊँगी ना, वो मेरे पास दूसरे डिज़ाइन की थी। लेकिन कोई नहीं, कलर तो इसका गोल्डन ही है, तो इन दोनों पीसेस के ऊपर मैंने लेस लगा दी। तो लेस को लगाने के बाद ये पॉकेट्स कुछ इस तरह से रेडी हो चुके हैं। जहाँ पर मैंने लेस यूज़ किए ना, वहाँ पर अगर आप चाहें तो पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी कुछ यूज़ नहीं करना चाहते तो एज़ इट इज़ भी इनको छोड़ सकते हैं। अब इनको मैं लगाऊंगी और तीनों साइड से मैं सिलाई लगा दूंगी और पिन्स मैंने लगा दी थी, क्योंकि ये थोड़ा सा कपड़ा जो है ना, इस तरह से हिल-जुल जाता है, तभी पिन्स के साथ अच्छी तरह से सिलाई हो गई थी। अब सेंटर से एक सिलाई लगा सकते हैं, 2 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं और उसके बाद इसकी लाइनिंग के लिए मैंने कॉटन का कपड़ा यूज़ किया है। तो चारों साइड से मैं सिलाई लगा दूंगी, थोड़ा-सा पीस मैं एज़ इट इज़ रहने दूंगी ताकि हम इसको सीधा कर सकें। तो बस जी, इसकी सिलाई भी लग चुकी है और इसको मैंने इस तरह से कर दिया है सीधा। और यहाँ पर इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो पाइपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये जो लेस है ना, इसी को मैं चारों साइड्स पे लगा दूंगी। सेंटर का थोड़ा सा पीस जो एज इट इज़ था, उसको भी मैंने टॉप स्टिच लगा के कवर कर दिया था और चारों साइड्स पे मैंने लगा दी थी लेस। तो लेस को लगाने के बाद ये बस रेडी हो चुका है। इतनी बिल्कुल भी मेहनत नहीं होती, जो हम मार्केट में लेकर आते हैं ना, उनकी या तो साइज़ कम होती है या तो ज़्यादा होती है, एक तो एक्सपेंसिव भी होते हैं। इनको आप इजीली वॉश कर सकते हैं, आयरन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें, थोड़ा सा मैंने
ऊपर करके ही इसको रखा है, क्योंकि यहाँ पर वेंटिलेशन होती है हॉट एयर की, तभी इस तरह से मैंने इसको बना दिया। और ये है इसका फाइनल लुक। बिल्कुल सिंपल सा कपड़े के एक छोटे से पीस के साथ हमने इसको बना के रेडी किया है। इस तरह के माइक्रोवेव के कवर जो आप मार्केट से ऑर्डर करते हैं ना, तब भी उसको आने में ही 5 से 6 दिन लग जाते हैं। क्यों ना हम इस तरह से अपने घर की बेकार चीज़ों के साथ अपने घर की अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन कर ना लें। अब यहाँ पर एक और पीस मैंने ले लिया है और ये बेडशीट का पीस है। और ये जो कपड़ा है ना, पुराना नहीं है, बिल्कुल नया है। आपके पास अगर कोई पुरानी बेडशीट पड़ी है तो उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई कॉटन का दुपट्टा पड़ा है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आज इसको लाइनिंग नहीं लगाने वाली हूँ, एज़ इट इज़ ही इसको बनाने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो इसको क्विल्ट कर सकते हैं फ़ोम के साथ, राइस बैग के साथ। आज मैंने इसको बिल्कुल भी क्विल्टेड नहीं बनाया, क्योंकि ये जो बेडशीट का कपड़ा है ना, थोड़ा सा भारी भी होता है, तो कवर आसानी से बन भी जाएगा और फ़ैन वगैरह चलने से ये कवर उड़ेगा भी नहीं। तो इसकी साइज़ है ना, आप अपने फ्रिज के अकॉर्डिंग लीजिएगा। मेरे पास जो फ्रिज है ना वो बड़ी साइज़ का है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये पीस मैंने ले लिया है। और इस पीस को बस सिंपल सा इस तरह से फोल्ड कर देना है और जो ओपन पार्ट्स है ना, उनको इस तरह से मोड़ना है। अब यहाँ पर अगर आप चाहें ना तो ये पीसेस को आप कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से कट करके ये कपड़ा बिल्कुल भी ज़ाया करने वाली नहीं हूँ। मैं एक न्यू ट्रिक के साथ इसको बनाने वाली हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आपको इसको फोल्ड कर देना है और एक सिलाई यहाँ पर लगा देनी है, ताकि हमारा जो कपड़ा है ना बिल्कुल ज़ाया ना हो। फ्यूचर में हमारा इस कवर के साथ अगर दिल भर भी जाए ना, तो हम किसी और तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिलाई भी लग चुकी है और इस तरह से जब मैं फोल्ड करूँगी ना, तो इसकी एक साइड बल्कि दोनों साइड्स पे इस तरह से ये ट्रायंगल्स बन जाएंगे। और अच्छी सी एक ट्रायंगल की शेप मैं दोनों साइड से बराबर करके कुछ इस तरह से दे दूँगी। और बस ये जो कवर है ना हमारा बन के रेडी हो चुका है। एक तो आइडिया ये हो गया है, और दूसरा जो आइडिया आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ना, वो भी सेम इसी मेथड के साथ ही है। बस आपको ये जो सिलाई जिस साइड से अभी मैंने लगाई है ना, इस साइड से नहीं लगानी, दूसरी साइड से आपको लगानी है। मतलब जो फ्रंट साइड है ना कपड़े की, वो ऊपर की तरफ आएगी। आपको फोल्ड करके और इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। और जब आप इसको ट्रायंगल को सेट करेंगे ना, तो फ्रंट साइड पे कीजिएगा, तो ये पॉकेट बन के रेडी हो जाएंगे। ये ट्रिक आप तभी ट्राई कीजिएगा जब आपका जो कपड़ा है ना दोनों साइड से एक जैसा ही हो, जैसे फ्रंट और बैक है ना उसमें ज़्यादा डिफरेंस ना हो। लेकिन मैं इसको फर्स्ट मेथड के साथ ही बनाने वाली हूँ। और अब इसकी जो साइड्स है ना उनको स्टिच कर देंगे, और जो हमने ट्रायंगल फोल्ड किया ना उसको भी इसी तरह से फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर स्टिचिंग कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं, या कोई सिंपल पट्टी भी इसके ऊपर लगाई जा सकती है, या तो फिर अगर आप चाहें तो लेस का पीस भी आप इसकी साइड्स पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक पॉकेट लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, तो मैंने इस तरह से एक छोटा सा पॉकेट कट कर लिया है और बिल्कुल इसके सेंटर में इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है। तो यहाँ पर ना आपको दो आइडियाज़ मिल जाते हैं। आप इस तरह से भी फ्रिज का कवर बना सकते हैं, या तो फिर जिस तरह से हमने माइक्रोवेव का कवर बनाया ना, दोनों साइड्स पे दो दो पॉकेट्स बना के इस तरह से भी आप फ्रिज का कवर इजीली बना सकते हैं। ये थोड़ा सा नया लुक दे रहा था, तभी मैंने ये आइडिया आपके साथ शेयर किया है। जो माइक्रोवेव का कवर है ना, इस तरह के आपको प्लास्टिक के मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे मल्टीपल पॉकेट्स के साथ। अगर आप उसी तरह का कपड़े के साथ बनाना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल उसी मेथड के साथ दोनों साइड्स पे पॉकेट लगा के बना सकते हैं। तो बस ये सिलाइयाँ वगैरह लगा के मैंने इसको यहाँ पर कर दिया है रेडी। थोड़ा सा और फैंसी लुक देने के लिए मैंने जब सोफ़ा के कवर बनाए थे ना, तो इस तरह के टेसल्स काफ़ी सारे रेडी किए थे, जिनमें मैंने ये छोटा सा हुक लगाया था। कलर भी इनका वाइट ही था, तो मैंने सोचा इन्हीं को यूज़ कर लेती हूँ। तो ये टेसल्स मेरे पास एक्स्ट्रा थे और 3-3 दोनों साइड्स पे चाहिए होंगे, तो सारे 6 यूज़ होंगे। मैंने एक ही साइड पे पॉकेट भी लगाया है और टेसल्स भी लगाए हैं, क्योंकि मेरा जो फ्रिज है ना वॉल के साथ रखा है, एक साइड पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगी, तभी मैंने एक ही साइड पे इस तरह से इनको लगा दिया है। और अगर आपका फ्रिज मेरी तरह रखा है ना, तो आप एक ही साइड पे लगाइएगा। अगर आपका फ्रिज बिल्कुल सेंटर में रखा है, दोनों साइड्स नज़र आती हैं, तो दोनों साइड्स पे पॉकेट भी लगा दीजिएगा और टेसल्स भी। और इस तरह से ये फ्रिज का कवर बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ पर ये जो मेरा फ्रिज है ना, उसके ऊपर आप देख सकते हैं इस तरह की मैं प्लास्टिक हमेशा बिछा के रखती हूँ, क्योंकि मेरा जो किचन है ना नॉन मॉड्यूलर है। आपको पता है ग्रीसी हो जाता है फ्रिज या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें होती है ना, तो मैं इसी तरह से इसको कवर करके रखती हूँ। और इसको तकरीबन
6 से 7 मंथ से तो मैंने क्लीनिंग नहीं की है और बिल्कुल साफ़-सुथरा पड़ा हुआ है। तो आज मैंने प्लास्टिक को हटा के इस कवर को लगा दिया है और ये है इसका फाइनल लुक। इस तरह से कुछ ये लुक आ रहा था, क्योंकि मेरा जो फ्रिज है ना बिल्कुल कॉर्नर में ही रखा है। तभी ना मैंने इसका कोई कवर बनाया हुआ था, ना मैंने इसके लिए कोई ऑर्गेनाइज़र जो मार्केट में कवर मिलते हैं ना वो भी लिया हुआ था। आज मेरी एक सिस्टर ने जब कमेंट किया ना, तो मैंने भी अपने फ्रिज के लिए कवर रेडी कर लिया और उनके लिए भी एक आइडिया शेयर कर लिया। आई होप उनको पसंद आया होगा। पसंद आया है ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो भी बिल्कुल सिंपल सा ही है। उसके लिए एक मैंने बेडशीट का पीस ले लिया है और आपके पास कोई पुराना पिलो केस पड़ा है टूटा-फूटा सा, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल भी ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो ये जो पीस था ना, इसकी जो 2 साइड्स खुली है ना, वहाँ पर मैं फ़ोल्ड करके एक टॉप पे स्टिच लगा दूँगी और इसको आप बड़ा या छोटा अपनी नीड के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बनाए थे, एक तो मैंने फैब्रिक के साथ बनाया था और दूसरा जो आइडिया शेयर किया है ना, बिल्कुल जुगाड़ू सा आइडिया आपके साथ शेयर किया है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। 2-2 इंच के कपड़े के मैंने 3 पीसेस कर लिए हैं इस तरह से और इनको मैं फ़ोल्ड करके टॉप पे स्टिच लगा के इनके लूप्स बनाएँगे। उसके बाद ये जो कपड़ा है ना, जिनकी एक साइड्स पे ऑलरेडी हमने फ़ोल्ड करके टॉप पे स्टिच लगा दिया है, अब इसका सेंटर निकालूँगी। हल्का-सा कट लगाने के बाद इस तरह से इसको फ़ोल्ड करके इसके ऊपर रखूँगी ताकि ये लूप्स रेडी हो जाएँ। तो इनको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और पिन्स मैंने लगा दी हैं और पिन्स लगाने के बाद दूसरा जो इसका पीस है ना, उसको इसके ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। लेकिन ये थोड़े से मुझे बड़े लग रहे थे तो हल्के से मैंने ट्रिम कर लिए। अब यहाँ पर इस तरह से इसको फोल्ड किया और दोनों साइड्स जो ओपन है ना, वहाँ पर मैंने सिलाई लगा के इसको कर दिया है कवर। और सिलाई लगाने के बाद इसको मैं कर दूंगी सीधा और सीधा करने के बाद ये आपका एक मल्टीपर्पज़ वर्टिकल स्पेस को यूज़ करने के लिए एक बेस्ट किस्म का ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। अगर आप चाहें ना तो इसमें कोई भी डंडी लगा के फिर आप हैंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने किस तरह से हैंग किया है, ये जो मेरे किचन का दरवाज़ा है ना, इसमें मैंने कील लगा दी और दोनों साइड से इस तरह से मैंने इसको कर दिया है हैंग। मुझे कील वगैरह लगाने से कोई नहीं रोक सकता, तभी मैं इस तरह से लगा सकती हूँ। अगर आपको कील लगाने का, नेल लगाने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है ना, तो आप यहाँ पर एडिसिव हुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस तरह से इसको लगा दिया है। अब जितने भी मेरे पास एक्स्ट्रा बर्तन है ना, ये ट्रे हो गए, एक्स्ट्रा आइस क्यूब्स की ट्रेज़ या तो फिर बेकिंग की ट्रेज़, इतने सारे जो बर्तन होते हैं ना, जिनको अगर हम अपने कैबिनेट्स में रखते हैं ना, तो कैबिनेट्स बिल्कुल भर जाते हैं, क्योंकि ये मंथली कभी यूज़ होते हैं, एज़ इट इज़ पड़े रहते हैं ना, तो इस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको डोर पे लगाया है। अगर आपके किचन के कैबिनेट्स के जो डोर है ना बिल्कुल फ्री पड़े हैं, तो वहाँ पर भी आप इनको लगा सकते हैं, वॉल पे भी लगा सकते हैं। बेस्ट किस्म का ये आइडिया है, बिल्कुल आसान सा है, बस 2 सिलाइयों के साथ आप इसको बना सकते हैं। और इसको हैंग करने के बाद आपके किचन का या कोई भी दरवाज़ा है ना, आराम से बंद भी हो जाएगा। ये बिल्कुल भी ना सोचिएगा कि दरवाज़ा बंद होगा या नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसमें आपको सिलाई लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आपको ये जो शॉपिंग बैग है ना, वो ले लेना है। बिल्कुल इसी तरह का आप ले लीजिएगा और मेरा ये जो शॉपिंग बैग है ना, ऊपर से थोड़ा-सा टूटा हुआ है, तो कोई नहीं, इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके जो हैंडल्स थे ना, उनको मैंने निकाल दिया है। इन्हीं हैंडल्स के साथ हम इसके लूप्स को रेडी करने वाले हैं। और ये जो मेरा ऑर्गेनाइज़र बनेगा ना, थोड़ी-सी बड़ी साइज़ का बनेगा, जिसको मैं मल्टीपल तरीकों के साथ यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लूप्स को कट कर लिए और उनको मैं मशीन के साथ लगाऊंगी। अगर आपको मशीन बिल्कुल नहीं चलाना आती, तो आप ना इनको बिल्कुल स्किप कीजिएगा। किसी भी नेल के साथ शॉपिंग बैग है ना, ऐसे ही अटैच भी हो जाएगी। अगर आप लूप्स बिल्कुल लगाना चाहते हैं ना, तो आप हाथ वाली सुई के साथ भी इनको लगा सकते हैं। तो दोनों साइड से इस तरह से मैंने इनको मशीन के साथ ही लगा दिया था और उसके बाद इनको भी मैंने थोड़ा-सा दूसरे ऑर्गेनाइज़र से नीचे करके किचन के दरवाजे पे इनको लगा दिया है। और इसमें जो बेकिंग की बड़ी-बड़ी ट्रेज़ हैं, कोई भी एक्स्ट्रा जो बर्तन जो कभी-कभी यूज़ हम करते हैं ना, उनको मैंने इस तरह से रख लिया है और मेरी बहुत सारी स्पेस भी हो गई है सेव। और मेरे बहुत सारे बर्तन हैं ना, वो भी ना मिट्टी वाले होंगे ना डस्ट वाले होंगे, इस तरह से पड़े रहेंगे और कोई देखेगा भी नहीं। कोई हिडन स्पेस पे आप इसको हैंग कर सकते हैं। वॉल पे अगर हैंग करते हैं तो भी बुरा नहीं लगेगा। अगर आप चाहें तो किचन के कैबिनेट्स के जो डोर है ना, वहाँ पर उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग बना के इनको हैंग कर सकते हैं।
तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? आई होप बिल्कुल आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग और आपकी नीड के अकॉर्डिंग आज का वीडियो आपके लिए रहा होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, साथ-साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ आप बेल का आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे ऐसे ही यूज़फुल से वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।